1857 की क्रांति क्या भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम था या एक धार्मिक क्रांति मात्र था? तो चलिए इसको जानते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है चर्बीयुक्त कारतूस को लेकर। अंग्रेजों ने पुरानी गन को चेंज करके नई राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। इस राइफल में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग होता था, यानी कि जो चर्बीयुक्त कारतूस होते थे उनमें बारूद भरा होता था और जब हमें राइफल में वो गोली लोड करनी होती थी तो हमें उस चर्बीयुक्त कारतूस को अपने दांतों से काटना होता था। इसका प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जो अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी में भारतीय सैनिक काम कर रहे थे उन्होंने इसे चलाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने इसलिए मना किया इसको क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मुस्लिमों के लिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं वो सूअर की चर्बी के बनाए गए हैं, और हिंदुओं में ये अफवाह फैली हुई थी कि जो कारतूस बने हैं वो गाय की चर्बी से बनाए गए हैं। इसलिए हिंदुओं ने इसे चलाने से साफ मना कर दिया और मुस्लिमों ने भी उसे चलाने से साफ मना कर दिया। बैरकपुर छावनी में और उसके सैनिकों ने इसमें सबसे पहला विद्रोह किया। उसमें एक वीर सैनिक होता है जिसे मंगल पांडे के नाम से हम जानते हैं। उसने इसका विद्रोह किया और सैनिकों ने भी विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन पर अत्याचार किए और उन्हें कई तरीके से टॉर्चर भी किया। मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारी को, अंग्रेजी एक अधिकारी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिस वजह से मंगल पांडे को क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने फांसी दी। मंगल पांडे को फांसी देना ही होता है एक बड़ी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। जो लोग काफ़ी समय से दबे और कुचले आ रहे थे उन्होंने एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया जाता है। जो राजे रजवाड़े पहले से अंग्रेज़ों के दया और कृपा पर चल रहे थे उन्होंने भी विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए ये विद्रोह करना प्रारंभ किया। अब सवाल आता है कि ये क्या भारत की आज़ादी के लिए पहला विद्रोह था या मात्र एक धार्मिक क्रांति थी? अब भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहला विद्रोह इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से ही निर्माण होता है लोगों में जागरूकता का। अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता को लेकर लोगों में जो जागरूकता आने लगती है उसका परिणाम ही आगे चलकर स्वतंत्रता का स्वाद चखने मिलता है। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ धार्मिक पर्पस से की गई थी। और दूसरी चीज़, जो राजे रजवाड़े इसमें इन्वॉल्व हुए थे वो सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र बचाने थे, अपने क्षेत्रों की संप्रभुता चाहिए थी। उनका पर्पस ये नहीं था कि हमें देश के लिए कुछ करना है, उन्हें सिर्फ अपनी संप्रभुता चाहिए थी, अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ना कि देश के लिए। अब जब मंगल पांडे से कंपेयर करते हैं भगत सिंह को तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं मंगल पांडे और भगत सिंह को लेकर। मंगल पांडे की फांसी लगना एक मजबूरी थी, लेकिन भगत सिंह ने फांसी को खुद एक्सेप्ट किया था, यानी कि फांसी के फंदे पर वो खुद चढ़ना चाहते थे। वो क्यों चढ़ना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूँगा, यानी कि मैं अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देता हूँ, तो हो सकता है देश के लिए कुछ बड़ा हो, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, यानी कि अंग्रेज़ों से जो लोग स्वतंत्रता के लिए कुछ आगे संघर्ष करें। भगत सिंह की फांसी उनके प्राणों का त्याग था, उनकी मजबूरी नहीं थी। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ना कि उन्होंने अपने किसी मजबूरी की वजह से फांसी चढ़े। हो सकता था भगत सिंह उस अधिकारी को मार के भाग जाते, लेकिन भगत सिंह ने ये चीज़ चुनी, अगर मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई कार्य करता हूँ और उस चीज़ से हमारी भारतीय जनता इस चीज़ को समझ लेती है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों से हम अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगत सिंह और मंगल पांडे कंपैरिजन भगत सिंह कहीं बहुत ऊंचे स्तर पर दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि मंगल पांडे ने किसी भी वजह से फांसी खाई, लेकिन वो दी तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही थी और बिल्कुल बेबुनियादी होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किए गए हैं
तो वो बेबुनियाद ही किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, धन्यवाद।